दोस्तों आज हम बात करेंगे बेईमान दुकानदार की। बेईमान दुकानदार किस प्रकार लाभ कमाता है। तो बेईमान दुकानदार से संबंधित 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। 4 टाइप में पहला टाइप जो आपका है वो आपके सामने दिया हुआ है, क्या कि जब कम भार का प्रयोग करके लाभ कमाए। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि रमेश 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 930 ग्राम भार का उपयोग करता है और चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो पूछा है कि 15 किलो चीनी बेचने पर उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। जो लाभ 1 किलो चीनी बेचने पे कमाएगा वही लाभ 15 किलो चीनी बेचने पे कमाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम की जगह पर वह कितना तौल रहा है? 930 ग्राम तौल रहा है। तो हम परसेंटेज लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। परसेंटेज लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो क्या? त्रुटि बटा सही माप गुणा, सॉरी गुणा नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस त्रुटि गुणा 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो त्रुटि कितने की कर रहा है? 70 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। सही माप कितना है? 1000। और त्रुटि कितने की कर रहा है? 70 की, यानी कितना तौल के दे रहा है वो? 930 ग्राम तौल के दे रहा है। गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 बटा कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। देखिए हल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है वो अगर 100 होता तो पूरा पूरा कट जाता 700 में, तो ये ऑप्शन नंबर बी होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 93। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सी नंबर 7.53, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगला टाइप देखते हैं, बेईमान दुकानदार से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप जो है वो हमारा क्या है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ कब कमाता है? सब्जियां बेचने पर। फिर कह रहा है साथ ही वह गलत भार का उपयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है, यानी 10% कम तौल के लाभ कमाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है कम तौल कर। तो कम तौल कर लाभ कितना कमा रहा है तो हम देखेंगे यहां पे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। कितने की त्रुटि कर रहा है? 10% की। मान लेते हैं कि अगर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है? 10% कम, यानी कि 100 ग्राम कम तौलता है। तो कितना कम तौल रहा है? त्रुटि कितने की कर रहा है? 100 ग्राम की। कितना देता है? 900 ग्राम तौलता है, गुणा 100। हल करेंगे तो कितना? 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 बटा 9 आ जाएगा। यानी ये कमा रहा है 100 बटा 9% का लाभ यहां पे कमा रहा है। और प्रश्न में कह रहा था कि 20% लाभ सब्जियां बेचने पे कमाता है। तो कुल लाभ परसेंट अगर निकालना है तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो यहां पे a का मान हम मान लेते हैं 20% है, b का मान कितना है? 100 बटा 9 है, और यहां पे फिर से रखेंगे तो कितना? 20 गुणा 100 बटा 9, और बटे में क्या है? 100 लिखा ही है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बटा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का कितना हो गया? 20। इसको फिर से हल करेंगे तो 9 दून 18, 180। 180 में हम 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 बटा कितना हो जाएगा? 9। 3 से देखिए कट रहा है तो 300 बार जाएगा, 3 से कटेगा 3, 33 सही 1/3, या फिर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 33.33 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं इसी में। एक बेईमान डीलर खरीद में 10% और बिक्री पर 20% की बेईमानी करता है। कह रहा है जब वह कोई वस्तु खरीदता है तो 10% की बेईमानी करता है, जब वह कोई वस्तु बेचता है तो 20% की बेईमानी करता है, और दावा करता है कि वह केवल 10% लाभ अर्जित करता है, और दावा करता है कि 10% लाभ अर्जित करता है। देखिए 10% उसने वस्तु को बेचने में लाभ कमाया, 10% उसने वस्तु को खरीदने पे लाभ कमाया, और उसने ये वो दावा भी कर रहा है कि हम 10% ही लाभ कमा रहे हैं। तो समझिएगा, देखिए ये टाइप कैसा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम अनाज लेके गए किसी दुकानदार के पास, तो जब वह हमारा अनाज तौला तो क्या किया उसने? 10% कम, यानी कम बाट का प्रयोग करके, या फिर कह लेते हैं डांडी मार लिया उसने, शुद्ध शब्दों में अगर हम बोले तो क्या कर लिया उसने? कम तौला, तो वहां पे लाभ कमाया। फिर उससे हमने क्या किया? उससे हमने आलू खरीदे,
तो आलू जब हमने खरीदे तो जब अब हमें आलू दिया तो फिर से वो अपने तराजू पे इधर उधर करके क्या किया, हमें कम तौल के दे दिया वापस। तो यानी 10% वहां भी लाभ कमा लिया। और फिर ये भी कह रहा है कि हम आलू पे सिर्फ और सिर्फ 10% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कितने लाभ कमा रहा है, 3 लाभ कमा रहा है। ऐसे प्रश्न को कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम इन दोनों पे हल कर लेते हैं। कह रहा 10% बेचने पे और 20% खरीदने पे लाभ कमा रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटा 100, तो कितना आ गया, 32। अब एक बार फिर से हम 32 पे निकाल लेंगे और 10 पे निकाल लेंगे। किस पे निकाल लेंगे, इस 10 पे निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, प्लस 32 गुणा 10 बटा 100। 32 10 कितना हो गया, 42 हो गया। और ये 3 दशमलव कितना, 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45.2% का लाभ होगा उसे कुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो दिया हुआ है कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। सबसे पहले हम प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक विक्रेता अपने थोक विक्रेता और ग्राहक को अपने दोषपूर्ण तराजू से 10% तक का धोखा देता है। ये जो लाइन दी हुई है ये एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है। क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपने थोक विक्रेता और ग्राहक को अपने दोषपूर्ण तराजू से 10% तक का ही धोखा देता है। अब आगे यहां से पढ़ते हैं। कह रहा है इस प्रकार वह वास्तव में थोक व्यापारी से खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है जब वह उसे क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो डायरेक्ट हम यहां से हल कर लेंगे। क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। आप इस पे मत लगाने लग जाइएगा कि 10% ये भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये सिर्फ लाइन एक लिखी हुई है एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि दोषपूर्ण तराजू से 10% तक का ही धोखा देता है। कह रहा है जब खरीदता है तो 10% का लाभ कमाता है, जब बेचता है तब 10% का लाभ कमाता है। यानी कितनी बार कमाता है, खरीदने में और बेचने में 2 बार लाभ कमाता है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 200 मिलीलीटर पानी में 40 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले 800 मिलीलीटर दूध को मिलाया जाता है। अब सबसे पहले हम ये वाली लाइन को हल कर लेते हैं। कह रहा है 40 रुपए प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। कह रहा है 1000 मिलीलीटर की जो कीमत है वो कितनी है, 40 रुपए है। तो ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि 200 मिलीलीटर की कीमत कितनी होगी, तो 200 मिलीलीटर यानी 5 का इधर भाग कर दिया तो 5 का इधर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए। अच्छा 200 मिलीलीटर की कीमत 8 रुपए है, तो मैं कहूं कि 800 मिलीलीटर की कीमत कितनी हो जाएगी। तो 800 मिलीलीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 का इधर गुणा कर लिया तो 4 का इधर भी गुणा कर लेंगे, 4 8 कितना हो जाएगा, 32 रुपए। अब आप समझिएगा, यहां पे कह रहा है 800 मिलीलीटर दूध में मिला जाता है ना, तो 800 मिलीलीटर दूध में मिला दिया है, यानी उस दूध की कीमत कितनी हो गई है, 32 रुपए हो गई है। आगे कह रहा है यदि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी दूध की कीमत कितनी थी, 32 रुपए थी, तो 32 रुपए में ही बेच देता है। तो उसका पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं ना। तो क्रय मूल्य दूध का कितना है, 32। लेकिन लाभ कैसे हो रहा है उसको, लाभ उसको हो रहा है जो उसने पानी मिलाया है, इस पानी पे लाभ होगा। उसने कितना पानी मिलाया है, 200 मिलीलीटर पानी मिलाया है। हमें पता है कि 200 मिलीलीटर अगर दूध होता तो उस पे हमें कितने रुपए मिल रहे होते, 8 रुपए मिल रहे होते। लेकिन हमने 200 मिलीलीटर पानी मिला दिया है तो इसकी जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, 8 रुपए मिल जाएंगे। यानी हमें लाभ कितना होगा, 8 रुपए का लाभ होगा। तो 8 रुपए का लाभ हो रहा है, गुणा कितना हो जाएगा, 100। 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे कितना, 25% का लाभ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। क्या कह रहा है, रमेश अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है।
यदि वह वस्तु को 15% की छूट देने के बाद, देखिए अगर मैं कहूं अंकित मूल्य की बात कह रहा है, अंकित मूल्य पे उसने 15% की क्या दी है, छूट दी है। क्या दिया है, 15% की छूट दिया है, और वस्तु को कितने में बेच दिया है, 910 रुपए में बेच दिया है। तो अगर हम इसको हल करें तो हल भी कर सकते हैं। 17 से 5 से काट देंगे, 17 अपना 85 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 2 बार जाएगा, इतना हल हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो अंकित करता है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अगर मैं कहूं कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है ना, 30% अधिक अंकित किया है, तो ये अंकित मूल्य कितना है, 20 गुणा 910 बटा 17। देखिए संख्याओं को काटिए, कट रही है क्या संख्याएं, 13 से कट रहा है, 0 कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 सते 91 हो जाएगा। फिर कितना जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, और ये 1 0 2 0 3 0 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब अगर हम 17 का भाग करेंगे तो देखिएगा 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 136, कितना बच जाएगा, 4 8 आ गया, फिर कितना आ गया, 1 0 आ गया, तो कितना जाएगा, 17 दून 34 आ जाएगा, 40 आ रहा है ना। तो देखिए ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न को, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझिएगा, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए। तो कह रहा है जो अंकित कर रहा है वो कितना अधिक अंकित कर रहा है, 30%, यानी कितना हो जाएगा, 130 रुपए। फिर कह रहा है कि 15% की छूट देता है। तो अगर मैं कहूं कि इस 130 पे अगर आप 15% की छूट दे दोगे, अगर 15% की छूट दे दोगे तो वस्तु को कितने में बेचोगे, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य ये निकल आया हमारा। तो देखिए विक्रय मूल्य अगर हम हल करें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना जाएगा, 13 गुणा 85 बटा कितना हो जाएगा, 10। देखिए जब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, ये है, तब हमने क्रय मूल्य कितना मान रखा था, क्रय मूल्य मान रखा था 100। अगर विक्रय मूल्य हमारा 1 होता तो क्रय मूल्य कितना होता, 100, ये 0 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना जाएगा, 13 गुणा कितना हो जाएगा, 85। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य हमारा 910 रुपए होता, अगर विक्रय मूल्य कितना होता, 910 रुपए होता, तो 910 रुपए होता तो 910 का इधर भी गुणा कर दीजिए। तो 910 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 7 91, देखिए वही कैलकुलेशन सेम आ गया जैसा कैलकुलेशन वहां पे था। ये काटेंगे 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, कितना आ गया, देखिए 14,000 बटा 17 आ गया। तो ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, आप चाहे इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इसको बेसिक करें तो बेसिक तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन हम इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, बहुत ही आसान सा है, समझिएगा। अगर मैं कहूं कि वास्तविक मूल्य, अंडे का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य निकालना है, तो वास्तविक मूल्य के लिए जो फॉर्मूला होता है, देखिए वास्तविक मूल्य के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी जितने परसेंट की वृद्धि हो रही होती है या फिर जितने परसेंट की कमी हो रही होती है वो हम ऊपर रख लेते हैं। नीचे हम क्या रखते हैं, नीचे हम रखते हैं अगर कीमत में कमी हो रही होती है तो 100 में से हम माइनस करके रख देते हैं, अगर कीमत में वृद्धि हो रही होती है तो 100 में प्लस जोड़ के रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, गुणा यहां पे क्या रखते हैं कि कितने रुपए में कितनी वस्तु ज्यादा मिल रही है या कितने रुपए में कितनी वस्तु कम मिल रही है। तो क्या कह रहा है, 24 रुपए में 2 वस्तुएं कम मिल रही हैं, तो 24 ऊपर रखेंगे और 2 वस्तुएं कम मिल रही हैं, ये मात्रा हम नीचे रख देंगे। रुपए ऊपर रखते हैं, मात्रा नीचे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो 12 दून 24, तो 24 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना जाएगा, 2। अंडे का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है, 2 रुपए। एक अंडे का जो वास्तविक मूल्य है कितना है, 2 रुपए है। मैं कहूं कि 1 दर्जन अंडे का जो वास्तविक मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 रुपए। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि प्रति दर्जन अंडे की वर्तमान दर क्या है। तो वर्तमान दर मतलब क्या,
अंडे की कीमत में कितनी हो गई है? वृद्धि 20% की हो गई है। तो 24 में 20% की वृद्धि कर लो, तो 20% की वृद्धि करोगे 120 बटा कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कटेगा, 12 गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48 की 8 और 12 दूनी 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 28 दशमलव कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर कार बेचता है। हमें कार की कीमत नहीं पता, हमने मान लिया कार की कीमत x रुपए है। अगर 10% हानि पर बेचता तो कितने में बेचता? 90% में अपने दोस्त को बेच देता। कितने में बेचता है अभी हमें नहीं पता है। आगे हम देखते हैं, कह रहा है यदि मित्र इसे कितने में बेच देता है? 54,000 में बेच देता है। कितने में बेच देता है? 54,000 में बेच देता है। मित्र कितने में खरीदा था हमें नहीं पता है, यही तो ढूंढना है हमें। तो मित्र कितने में खरीदा था हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि 54,000 में मित्र ने बेच दिया इसको और 20% का लाभ कमा लिया। तो अगर इस पे 20% का लाभ कमाया है, तो 20% का लाभ कमाया है तो खरीदा कितने में था? ये इसकी कीमत हो गई। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। आगे और भी संख्याएं हम काट सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? तो पूछ रहा है कि कार का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। तो क्या ये जो वस्तु खरीद रहा था मित्र, ये कितने में खरीदा था? इस रेट पे खरीद रहा था, तो ये मूल्य हम यहां पर रख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 54,000 गुणा कितना हो जाएगा 10 बटे पे कितना आ जाएगा 12। अब संख्याओं को हम आसानी से काट सकते हैं। संख्याओं को जब हम काटेंगे यहाँ पे तो देखिएगा क्या निकल के आ रहा है बाहर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हम हल करेंगे तो 9 छम 54, 6 से काट देंगे, 6 से 2 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। एक जीरो इधर बच रहा है तो 5 लिखेंगे, 3 जीरो इधर के थे, एक जीरो ये बच रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 25 शर्ट बेचने पर एक खुदरा विक्रेता 8 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। कह रहा है विक्रय मूल्य 25 शर्ट, जो लाभ है वो कितना है? 8 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं कहूं कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो सिंपल सा आप लोग यही बताओगे कितना क्रय मूल्य कितना रहा होगा। 17 क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 17 क्रय मूल्य था, 8 रुपए लाभ कमाया, 8 शर्टों के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो कितनी शर्टें? 25, 17 8 कितना हो जाएगा 25। तो मैं कहूं कि लाभ परसेंट कितना होगा? तो लाभ परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो कुल कितने का लाभ हो रहा है? 8 शर्टों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 17 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 800 बटा 17 कर लीजिए। 17 पना कितना हो जाएगा 85, तो 17 चौको 68। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 47.05। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार, फिर से वही है, एक बेईमान दुकानदार खरीदने में 10% की बेईमानी और बेचने में 20% की बेईमानी करता है। हमने इस टाइप का प्रश्न कर लिया है। फिर कह रहा है कि दावा करता है कि वह केवल 10% का लाभ कमाता है। यानी 10%, देखिए 10% की बेईमानी कर रहा है खरीदने में, 10 और 20% की बेईमानी कर रहा है बेचने में, और फिर कह रहा है कि दावा करता है कि वह केवल 10% ही लाभ कमाता है। तो कह रहा है इस सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कितना लाभ हुआ। तो क्या निकालेंगे? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो यहाँ पे 20 और 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटा 100, यानी कितना 32% का लाभ यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम 32 पे और इस 10 पे निकालेंगे तो कितना, देखिए 32 प्लस 10 प्लस 32 गुणा 10 बटा 100, तो 32 10 कितना हो गया 42 प्लस का 3.2 आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45.2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को हमने किया भी था, एक बार फिर से देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? कह रहा है 39 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? क्रय मूल्य कितना है 39 और विक्रय मूल्य कितना है 42, उल्टा हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पता है, अगर हमें निकालना है लाभ परसेंटेज तो हम क्या देखेंगे कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है 3 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था 39 गुणा कितना हो जाएगा 100, 3 से काटिए, 3 1 3 3 3 9, 100 बटा 13।
100/13 को अगर हम हल करेंगे, दशमलव में निकालेंगे, तो 13 सत्ते 91, कितना बचेगा, 9 से बचेगा, और 4 छंग 78, यानी 76, 7.6 के आसपास आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 7.6 के आसपास। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, कह रहा है एक दुकानदार है किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हमने मान लिया कि उस क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपए अंकित कर रहा है। कह रहा है जो अंकित कर रहा है वो कितना अंकित कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कितना हो गया अंकित मूल्य, 120 हो गया। फिर कह रहा है कि और उसे 5% छूट पर बेच देता है, तो 5% छूट अगर देगा तो किस पे देगा, अंकित मूल्य पे, तो 5% की छूट दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 5% की छूट ऐसे लिख सकते हैं आप, या तो 95/100 कर सकते हैं। तो हल करेंगे, देखिएगा, तो हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा, 5 1 9 5, 5 9 45, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114। ये कितना जाएगा, विक्रय मूल्य। अब समझिएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा है हमसे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, बेचता है और 28 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्रय मूल्य था उसका 100 रुपए और जो बेच रहा था वो 114 रुपए में बेच रहा था, यानी यहाँ पे लाभ कितना कमा रहा था, यहाँ पे लाभ कमा रहा था 14 रुपए, यहाँ पे लाभ कितना कमा रहा था, 14 रुपए। कह रहा है कि अगर वह लाभ कमाए 28 रुपए, तो 28 रुपए कमाएगा अगर, तो सिंपल सा है कि ये सब दोगुना हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ये 14 रुपए लाभ कमा रहा है, कह रहा है 28 रुपए लाभ कमा रहा है, तो यानी 2 का गुणा इधर कर लो, 2 का गुणा इधर कर लो, 2 का गुणा इधर कर लो, सब में देखिए 2 का गुणा कर लिया, तो अब क्या हो गया, लाभ 28 रुपए कमा रहा है। फिर कह रहा है कि पूछ रहा है जो प्रश्न में, कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 हो गया है, अंकित मूल्य कितना हो गया है, अंकित मूल्य हो गया 240, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।